अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। दुआ करता हूँ परवरदिगार आपको हमें सबको अच्छा रखे, शादो आबाद रखे, दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों से माला माल फरमाए। दोस्तों, जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं एक प्याज पर किया जाने वाला अमल बताऊँगा, जो अमल बड़ा मुजर्रब है। और मैं अमल बताने से पहले ये भी बता दूँ, ये अमल मैंने किसी किताब से नहीं लिया है, बल्कि ये अमल हमारी एक बहन ने मुझे बताया है, जो कि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि कई सारे कमेंट ऐसे भी आ जाया करते हैं कि आपने ये अमल कहाँ से लिया है, कौन सी किताब से बता रहे हैं। तो मैं ये बात पहले क्लियर कर रहा हूँ कि आज का अमल मैं किसी किताब से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि हमारी एक बहन है शहनाज नाम की। हमारी एक बहन है जिनका नाम है शहनाज, उन्होंने ये हमें अमल बताया है। शहनाज नाम की हमारी एक बहन, जो कि मेरठ से ताल्लुक़ रखती हैं। मेरठ के करीब कोई उनकी बस्ती है छोटी सी। मुझे नाम बताया था, जो मेरे जहन से निकला है कि हम उस बस्ती के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे ये अमल बताया। एक प्याज पर सिर्फ़ जुमेरात के दिन किया जाना है, खालिस जुमेरात के दिन आपने ये अमल करना है, बाकी और किसी दिन आपने ये अमल नहीं करना है। सिर्फ़ जुमेरात की शाम को आप ये अमल कर लें, दिन में कर लें, शाम को इसे आपने इस्तेमाल करना है। आज हम आपको सारा तरीका इसमें आपको बताने के लिए जा रहे हैं। अगर शादी के कई सालों के बाद भी आपकी गोद सूना है, आपकी गोद खाली है और आप चाहती हैं कि अल्लाह करीम आपको स्वाले औलाद की नेमत से माला माल फरमा दे। देखिए, औलाद तो औलाद होती है, बेटा हो या बेटी हो। कभी भी जिसकी शादी को 1-2 साल हो जाता है ना, तो वो कभी ये उम्मीद नहीं करता कि अल्लाह मुझे बेटा दे या मुझे बेटी मत दे, मुझे बेटा दे, बल्कि बस वो तो यूँ चाहता है कि बस अल्लाह मेरे तो मुझे दे दे, चाहे बेटा दे दे या बेटी दे दे। वो तो उनकी बात होती है। कई सारी बेटियाँ जिनके पास होती हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं हमें एक बेटा भी अता फरमा दे। ठीक है, अल्लाह से दुआ करें, दुआ करने में कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी घर पैदा हो जाए तो फिर अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को कमतर महसूस ना करें, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटी अल्लाह की नेमत है। वो जो भी आपको दे वो ले लें, है ना। तो आप इस चीज़ को लेकर कभी अपने आप को मायूस मत होने देना। आइए मैं अपनी बहन शहनाज का बताया हुआ अमल आपको बता दूं। उससे पहले नूरानी वज़ाइफ 1M को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। आपने एक प्याज ले लेना है, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्याज का क्या काम आप समझ सकते हैं, है ना। और मैं ले भी लेता, लेकिन बस मैंने यूँ नहीं लिया कि मैं प्याज के नाम ही से बताऊंगा तो सारे लोगों को पता चल जाएगा। और ख़ासकर मेरी वीडियो मेरी बहनें ज़्यादा देखती हैं, तो उनको प्याज के बारे में इल्म है कि हर किचन के अंदर प्याज हुआ करता है। एक प्याज अच्छा सा ले लें, गला सड़ा ना हो, जो आप अपनी सब्ज़ी में नॉर्मल तरीके से डालती हैं उस तरीके से एक प्याज ले लें। उसके जो ऊपर का छिकला होता है ना, जिसे आपने सब्ज़ी में डालने से पहले छुटाना होता है, यानी बिल्कुल उस प्याज को आप ऐसे तैयार कर लें जैसे कि अब आपने वो सब्ज़ी में डालना है, यानी अब तैयार रेडी है बिल्कुल। अब आप उसे सब्ज़ी में डाल देंगे। आपने ऊपर के छिकले को उतारना है, पानी में धुलना है और पाक साफ से बर्तन में उसे रखना है, अपने सामने ले आना है, ताकि पलने के बाद में आप उसे धोना, आप उसके छिकले को उतारना, ये कोई भी काम आपको करना ना पड़े, बस पड़े और उसके बाद में उसे इस्तेमाल कर लें। आपने उस एक प्याज के टुकड़े को अपने सामने लेना है और लेने के बाद में पूरी प्याज को, यानी काटना नहीं है, पूरी प्याज को आप अपने सामने ले लें। और लेने के बाद में आपने उस पर सबसे अव्वल में आप अगर वज़ू कर सके तो वज़ू कर लें, और बेहतर रहेगा वज़ू कर लें। और इसको अमल करने के लिए मैं बताऊं, जुमेरात के दिन फ़जर की नमाज़ के बाद, ज़ुहर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद, किसी भी नमाज के बाद में या इसके अलावा किसी और वक्तों में तुलू और ज़वाल का वक्त छोड़कर आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने अव्वल में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कितनी मरतबा? 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। मैं बता भी दूं आपको, 11 बार आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आपने 11 बार पढ़ना है, ठीक है। दुरूद पाक 11 बार, दुरूद पाक, ठीक है। ये 11 बार आपने दुरूद पाक को पढ़ लेना है। 11 बार दुरूद पाक को पढ़ने के बाद में आपने सिर्फ़ एक नाम है, अल्लाह तबारक व ताला का एक नाम है, उस नाम को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। 41 बार पढ़ना है आपने। 41 बार या वदूदू, ठीक है।
41 बार या वदूदू आपने पढ़ना होगा। इसके बाद में 41 बार आप या वदूदू को आप पढ़ लें 41 बार। और उसके बाद में आपने पढ़ना होगा सूरह कौसर को। सूरह कौसर आपने पढ़ना है सिर्फ 33 बार, है ना, 33 बार सूरह कौसर को आपने बहुत मर्तबा पढ़ा भी होगा। सूरह कौसर 33 बार सूरह कौसर, ठीक है, 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें। उसके बाद में फिर आपने 11 बार दरूद पाक को पढ़ लेना है, ठीक है। फिर बाद में फिर 11 मरतबा आप दरूद पाक को पढ़ लेंगे, यानी आखिर शुरू में 11 मरतबा दरूद पाक, 41 बार या वदूदू, 33 बार सूरह कौसर, 11 बार फिर बाद में दरूद पाक पढ़कर आपने इस पर प्यास पर आपने दम कर देना है, ठीक है, प्यास पर दम कर देना है। अब आपने जो मेन वक्त है, जो मेन चीज़ है वो आप सुन लीजिएगा। अब आपने इस प्याज को इस्तेमाल कैसे करना है। जिस भी सब्ज़ी में आप प्याज डालें उस तरह की कोई भी आप सब्ज़ी बना लें, कोई भी सब्ज़ी आप बना लें, कोरमा बनाएं, कोई भी और भी चीज़ बनाएं, दाल बनाएं, जिसमें आप इस प्याज को डाल सकें। आपने इस प्याज के 4 या 6 टुकड़े कर लेना है। इसको ज़्यादा बारीक तरीके से आपने नहीं काटना है ना, इसको 4 या 6 टुकड़े कर लेना है। और करने के बाद में आपने इस प्याज को उस सब्ज़ी में डाल देना है। वो सब्ज़ी भी आपकी इतनी होनी चाहिए कि बस उसे शौहर और बीवी ही इस्तेमाल करें, उसके अलावा किसी दूसरे को आप वो सब्ज़ी ना दें। आपने इस प्याज को थोड़ी सी सब्ज़ी में डाल देना है। और अगर सब्ज़ी प्याज ज़्यादा है, कम डलनी है, सब्ज़ी कम है, तो आप ऐसा करें कि ज़्यादा सब्ज़ी थोड़ी लें और उसको अगले दिन इस्तेमाल कर लें। बारहा किसी भी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेना, है ना। थोड़ी सी इस प्याज को आप डालकर इस सब्ज़ी को बना लें। उसके बाद में आपने सब्ज़ी को बना करके तैयार कर लेना है। नमाज़ मगरिब को पढ़ना है। नमाज़ मगरिब को पढ़ने के बाद में आपने इस पर फातिहा ख़ानी करनी है। आप ख़ुद कर लें, आपका शौहर कर ले। अव्वल में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें। चारों कुल याद हैं तो 1-1 बार चारों कुल पढ़ लें। चारों याद नहीं है, सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद याद है तो 3 बार उसे पढ़ लें। आखिर में फिर दरूद पाक पढ़ लें और अल्लाह से दुआ करें। पंजतन पाक के सदक़े और तमाम सहाबा के सदक़े और तमाम वली अल्लाह के सदक़े अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से जायज़ मकसद के लिए दुआ करें, औलाद के लिए। इंशाअल्लाह ये अमल इतना प्यारा है, आप दुआ करना, अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। उसके बाद में इस सब्ज़ी को नमाज मगरिब के बाद आपने दोनों शौहर बीवी ने एक जगह बैठकर एक ही प्याले में करके इस सब्ज़ी को आपने इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद में आपने अपने शौहर के साथ वजीफ़ा जौज़ियत कायम करना है। ये अमल कम से कम 7 जुमेरातों को करना है। वजीफ़ा जौज़ियत चाहे आप सातों में करें या ना करें, आपका शौहर आपके पास नहीं हो तो आप तन्हा करें। बहरहाल इन 7 जुमेरातों में 1, 2, 3 जुमेरात आपका शौहर आपके पास हो और आप अकेले भी करना चाहें तो कर लें, लेकिन 1-2 जुमेरात तो आपके पास में वो होना चाहिए या आप उसके पास में हो, है ना। तो आप ये अमल करना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आपको इसी अमल की बरकत से 7 जुमेरातों के अंदर अल्लाह ने चाहा तो आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।